राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का समधी नहीं होता। सब वक्त का खेल होता है। समय आपका है तो नेता और पार्टियां भी आपके साथ है। जैसे ही समय बदलेगा तो सब बदल जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि सियासत में सब समय का ही खेल है और सब आपके समय से ही हाथ मिलाते हैं और समय के ही मोहताज होते हैं। इसीलिए समय की नज़ाकत को समझते हुए जिसने भी फैसला लिया वही सियासत का सिकंदर होता है। बिहार में क्या हुआ आपको पता है। यूपी में भी अब सपा का साथ छोड़कर पार्टियां एनडीए का हिस्सा बन रही है। तो भाजपा से पहले साथ छोड़ा, उसके बाद हमेशा साथ निभाने की हामी भरने वाले आरएलडी के जयंत चौधरी ने अब सपा का साथ छोड़ एनडीए के साथ चले गए। इसके अलावा कई सारे नेता जो यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर सपा के साथ आए थे, वह सभी अब धीरे धीरे करके वापस बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। कहने का मतलब यही है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। इससे पहले ही सियासत का खेल शुरू हो चुका है और सभी सियासी दांव पेच फेंकने शुरू कर दिए हैं। अब क्योंकि जब पार्टियां एनडीए का हिस्सा बन रही है तो आपको पता ही है कि राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। सबको अपना फायदा चाहिए। इसीलिए जो भी पार्टियां अदला बदली कर रहे हैं, जाहिर है उनके बीच पहले सीट को लेकर मंत्रिमंडल पद तक के समझौते हुए हैं। अब जब दूसरी पार्टियां समझौते के तहत वापसी कर रहे हैं तो फिर पहले से ही मंत्रिमंडल में पदासीन मंत्रियों की कुर्सी भी अब हिलने लगी है और उन्हें अपने पद के अदला बदली और फिर उसे खो देने का डर भी सता रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने के बाद अब योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने की खबर है और वह इसी महीने होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रालोद को प्रदेश मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रालोद को प्रदेश मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके अलावा एसबीएसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और विधान परिषद सदस्य दारा सिंह चौहान का इंतजार भी खत्म हो सकता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जब एनडीए का हिस्सा बने थे तभी से ही योगी मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई थी। उसके बाद दारा सिंह चौहान ने भी सपा का साथ छोड़ दिया और अब जयंत चौधरी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है और क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल किया भी जा सकता है। यह खबर जैसे ही बाहर आई तो सबसे पहले परासीन कई मंत्रियों की दिलों की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि उनकी कुर्सियां भी जा सकती है। इसीलिए ऐसे तमाम मंत्रियों को जिन्हें इस बात का डर है कि वह अपनी कुर्सियों को सुरक्षित करने की जुगत में लग गए हैं, वही कई मंत्री ऐसे भी हैं जो अच्छा विभाग पाने की तलाश में भी जुटे हुए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल मंत्रियों को डर क्यों लग रहा है और यूपी की सियासत में क्या चल रहा है और कैसे सभी नेता और मंत्री अपनी जगह बनाने के लिए या फिर अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। अब किसके झोले में क्या जाता है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर सामने आने के बाद नेता और मंत्रियों में खलबली है और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।